हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है, हमने अपना हमारा चैप्टर नंबर 5 है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसको हमने स्टार्ट किया था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्टिन्यूटी का, उसकी एक्सरसाइज यानी हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 5A है, उसको हमने स्टार्ट किया था ऑलरेडी। उसमें हमारे 1 to 4 सम हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम उसमें आगे टॉपिक्स को, सम्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। कमेंट करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी आपकी वीडियो आती है। सो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। देखो, स्टार्ट करने से पहले हमने कल क्या किया था, एक बार मैंने आपको बता दूं। हमने बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन भी कर लिया था, मॉड्यूलस भी कर लिया था। अब हम कुछ ना ट्रिग्नो स्टैंडर्ड फंक्शंस करने जा रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड फंक्शंस। इसमें हम जो कवर करेंगे, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये दो पहले समझ लो, फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं ना, ये हाईली प्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं हर जगह पे अपने डिफाइंड डोमेन्स के अंदर। इसमें अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहला आपका जो आता है कोसाइन, यानी कॉज एक्स, एंड साइन यानी साइन एक्स। अगर हम इसकी बात करें, ये आपकी एंडलेस स्मूथ वेव्स होंगी, एंडलेस स्मूथ वेव्स। ठीक है, जो डिफाइंड होती हैं, डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, यानी आर, समझ गए? सो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। अगर आपको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं, यानी जो आपका सेकंड आते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, यानी जो आपका e की पावर x वाला फंक्शन है, देखो ये स्मूथ कर्व होगा जो कभी ब्रेक नहीं करेगा, यानी दैट नेवर ब्रेक्स। ये भी आपका डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये एक मिनट रुको, इसको देखें अगर कॉपी हो जाए आपका। एक मिनट, कॉपी। हाँ, ठीक है जी, डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स आर, और इन शॉर्ट ये भी आपका हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होगा। ये लिख देते हैं, चलो ये तो छोटा ही है। अगर हम अपने तीसरे फंक्शन की बात करें, जो कि टेंजेंट का है, यानी tan x। देखो, आपको पता है ना कि जो tan x होता है वो sin x अपॉन cos x के बराबर है। अगर हम अपने डेंजर जोन की बात करें, जो मैंने आपको कल भी बताई थी, देखो ये तब ब्रेक करेगा जब जो डिनोमिनेटर है वो 0 है। इन शॉर्ट, इट, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इट विल ब्रेक फॉर डिनोमिनेटर, जो कि आपका cos x है वो 0 है। ठीक है, देयरफॉर ये कॉन्टिन्यूस होगा, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस। बट यहाँ पे एक्सेप्ट ऑलरेडी आपको ये चीज मैंने पहले भी हमने सम में की है, एक π/2 हो गया और 3π/2, लाइक दिस एक्सेट्रा। जो ऐसे फंक्शन है जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा, वहां पे ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है, सो अब हम इसके रिलेटेड सम करने जा रहे हैं। अब हमारा आता है सबसे पहले 5th का फर्स्ट पार्ट। उन्होंने क्या, प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ देयर डोमेन्स। देखो, जो हमें पहला फंक्शन f(x) cos x दिया है ना, देखो हम वही चीज़ है, हमें इसको सॉल्व करना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट c बी एनी रियल नंबर
यहाँ पे जो c है वो आपके रियल नंबर को बिलोंग करता है। सो जो लिमिट होगी आपकी, वो जो x अप्रोच करेगा c को cos x फंक्शन की, वो बराबर होगी cos c के, जो आपके फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं सिंस द लिमिट equals the function value at any point c it is continuous। सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन था। सिमिलर वे में अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है जो हमारा सेकंड पार्ट है। उन्होंने हमें दिया है जो f(x) है e दी x प्लस e दी माइनस x। ठीक है, देखो हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका e दी x है वो कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x जो आपके रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। बट जो आपका फंक्शन है दी फंक्शन e दी माइनस x वो भी कॉन्टिन्यूस है, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो इन शॉर्ट जो सम है दोनों का, दिस सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कंटिन्यूस। ठीक है जी, सो बेहद सिंपल है। सो जो हम कह सकते हैं जो f(x) है वो इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। इससे हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड पे चलो, जो कि आपका टेंजेंट वाला है, वो भी मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया। आपको f(x) दिया गया है tan x। ठीक है, सिंपल है। अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन जो आपका tan का है, डोमेन ऑफ tan x, अभी मैंने आपको बताया है उसमें जो x है वो रियल नंबर को अप्रोच करता है, बट उसमें से आपने माइनस क्या करना है, बेहद सिंपल है। 2n प्लस 1 उसको π/2 से कर दो, इसको छोड़ के सभी वो रियल नंबर्स को अप्रोच करेगा। हम सो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट c बी एनी पॉइंट इन दिस डोमेन। ठीक है जी, सो जो लिमिट है आपकी, जो x है वो अप्रोच करता है c को, और जो tan x है वो आगे आपका बराबर होगा tan c के, जो आगे वैल्यू जो आपके फंक्शन की है ना उसके वो बराबर होगा। सो अगर हम बात करें उसके जो tan का अपना वैलिड डोमेन है ना, यानी विद इन इट्स वैलिड डोमेन, यानी विद इन इट्स वैलिड डोमेन, यानी आप ये कह सकते हो बिटवीन दी असिम्पटॉट्स, असिम्पटॉट्स जो कर्व है ना वो कॉन्टिन्यूस है, यानी कर्व इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसके साथ जो हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन है उसके तीनों के तीनों पार्ट्स होते हैं कंप्लीट। ठीक है जी, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखो अब हम बाद में आए, आपको जो टॉपिक करवाने जा रहा हूं ना वो टॉपिक क्या है, किसके रिगार्डिंग है। देखो क्या होगा अगर हम दो कंटिन्यूस फंक्शंस को इकट्ठा प्लस कर दें, उसके लिए यानी कह लो जो कॉन्टिन्यूटी थ्योरम है ना, मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, इसको हम हेडिंग दे देते हैं कंटिन्यूटी थ्योरम ही कह लो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी थ्योरम। इसको समझो क्योंकि ये अपने अगले जो क्वेश्चंस है उसमें ये चीज़ यूज होगी। बेहद सिंपल है, हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं एक आपका फंक्शन g(x) है एंड दूसरा
एच एक्स, ये दोनों आपके बी टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस एट रियल नंबर सी, एट रियल नंबर सी। तो उस केस में आप कह सकते हो, देखो सबसे पहले इसमें जो मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं एडिशन की, इन शॉर्ट हम कह दें एडिशन की अगर हम बात करें तो G प्लस H दोनों का जो X है वो आगे बराबर होगा GX प्लस HX, वो कॉन्टिन्यूस होंगे इस कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी। ये पहली चीज। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन के केस में भी सिमिलर चीज होगी, यानी जो g माइनस एच फंक्शन ऑफ x है वो gx माइनस hx, वो इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी। ठीक है, सिमिलर वे में इसको ना कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें और भी टाइम बचेगा। कॉपी पेस्ट, ठीक है, हम यहाँ पे एक बार और कर लेते हैं। लो जी, हाँ अब देखो थोड़े से इसमें चेंजेस कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन का हो गया, जो थर्ड आता है वो आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन यानी G इंटू H इंटू X, इसकी हम अगर बात करें तो जो हमारा ये G इंटू एच एक्स इस कॉन्टिन्यूस एट C हो जाएगा। और जो चौथा आता है वो आता है हमारा डिवीजन का। अगर डिवीजन की बात की जाए, ये आपका डिवीजन हो गया, मतलब डिवाइड करना। उसमें जो आपका ये फंक्शन है इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी डिवीजन में G अपॉन H, अगर वो x का है वो आगे बराबर होगा आपका, इसको भी चेंज कर दो, यानी G ऑफ x अपॉन H ऑफ x एंड कंटिन्यूस एट C। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड आपका जो HC है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ को अब हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसमें यूज़ करेंगे। अब हम अपने 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। उन्होंने क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया है ना वो दिया है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। और जो हम ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में इकट्ठा ही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में सेम चीज़ दी है, बस उसमें साइन एक्स माइनस कॉज एक्स दे दिया। ठीक है, हमें क्या करना है, हम लेट करते हैं जो हमारा जी एक्स है ना वो आपका साइन एक्स है और जो आपका एच एक्स है वो आपका कॉज एक्स है। ठीक है, हमें पहले ही पता है जो हमारे स्टैंडर्ड, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो आपके स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं रियल नंबर के लिए। सो अब हम जो अपना अलजेब्रा का थ्योरम है उसको अप्लाई करते हैं। देखो जो मैंने अभी आपको बताया, अगर एडिशन की बात की जाए, यानी जो एफ एक्स है, जब हम जी एक्स प्लस एच एक्स करेंगे तो वो यानी जो ये आपका दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम है ना, उसका जो एफ एक्स है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, सिंस मैं सिंपल ही लिख देता हूं, सिंस द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज ऑलवेज कंटिन्यूस। सो जो एफ एक्स है इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर।
यही चीज हम इधर करेंगे, सेम इधर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स बन जाएगा। सो इन शॉर्ट यही चीज है जहां यहाँ पे हमने सम किया था, उधर आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है जी, ये देखो सिंपल सिंस द, यहां पे डिफरेंस कर दो, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। सो जो एफ एक्स है वो रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। सो इसके साथ हमारे जो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है 6 क्वेश्चन का वो होते हैं सॉल्व। अब हम अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है जी, सेम चीज़ है थर्ड पार्ट, अब इनको डिफरेंट वे में करते हैं। जो हमारा 6th का थर्ड पार्ट है, हमें क्या दिया है, जो आपका एफ एक्स है साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स। ठीक है, अगेन वही चीज़ है जो हमने पहले लेट किया था, हम इसमें भी अपना वही लेट कर लेते हैं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जो एच एक्स है दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, सो इन शॉर्ट हम इसको पुट करते हैं, जो हमारा एफ एक्स है वो आपका जी एक्स मल्टीप्लाई बाई एच एक्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सो सिंस द प्रोडक्ट of two continuous functions is always continuous. So fx is continuous for all x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो थर्ड पार्ट भी इसके साथ सॉल्व हो गया। बस एक ही चीज याद रखना, मैं बारी बारी आपको कह रहा हूं, मैंने ऑलरेडी बताई है। देखो जो स्टैंडर्ड यहाँ पे मैं मेंशन ही कर देता हूँ, जो आपके स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ठीक है जी, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये आपको इसी कारण हम ये सम्स को इतनी इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। वही चीज़ है, लेट जो आपका जी एक्स है वो आपका साइन एक्स है और जो आपका एच एक्स है वो आपका कॉस एक्स है। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई है। सो हम कह सकते हैं, यानी जो फंक्शन आपका जी एक्स अपॉन एच एक्स है, बस जो ये है ना, जो दिस इज द कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज कोशेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। सो अब हम देखो, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था, सो इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट वेयर जो आपका डिनोमिनेटर है, यानी जो आपका एच एक्स है जो कि आगे कॉस एक्स के बराबर है, वो 0 अगर आ गया तब ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 एट, जब आपका जो x है 2n+1 पाई बाई 2। ठीक है जी, सो यहां पे इन शॉर्ट वेयर n is an integer, n is an integer। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में, जो एफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, एक्सेप्ट x जब बराबर है 2n+1 यानी पाई बाय 2। ठीक है जी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है।
सो होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये चीज़ चाहे आपका tan x है चाहे आपका sin x बाई cos x है, वन एंड सेम थिंग है, दोनों में जो पैटर्न है वो सेम फॉलो किया जाता है। सो इसके साथ हमारा जो 6 सम है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे नेक्स्ट सम्स पे मूव ऑन करते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे ये वाले वेरी शॉर्ट थे, अब थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़े से इससे लंबे होंगे। देखो मैं आपको ना सिंपल एक बार रिपीट करने लगा हूँ कॉन्टिन्यूटी क्या है। कॉन्टिन्यूटी क्या मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर बता दूँ, माइट भी कुछ बच्चों को स्टिल कंफ्यूजन होगी। देखो ये आपका एक रास्ता है, ठीक है जी, ये आपका एक माउंटेन, ये आपका दूसरा माउंटेन, ठीक है, ये आपका बीच का, एक मिनट रुको थोड़ी सी डायग्राम ठीक कर दें, ये आपका बीच का ब्रिज आ गया, ठीक है। जो आपका यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अगर आप कर्व बनाओगे ना वो ऐसा बनेगा। जो इसका मिडल वाला पॉइंट है, ठीक है, अगर हम मिडल वाले पॉइंट की बात करते हैं ना, ये आपका फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, यानी जो वहाँ पे जो x है a के बराबर होगा। जब आप इधरली साइड से जा रहे हो यानी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच कर रही है, जब आप इधरली साइड से जा रहे हो तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो अप्रोच कर रही है, यानी ये ब्रिज है, ठीक है, रास्ते हैं दोनों जाने के। ये आपकी होती है x एक्सिस, ठीक है। सो देखो फंक्शन ना कॉन्टिन्यूस होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा x जब a के बराबर है। अगर आप ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग योर पेन ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। सो इन शॉर्ट जो इसका रूल है, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आगे राइट हैंड लिमिट और आगे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ जो लिमिट है आपकी फंक्शन की, जो x लेफ्ट हैंड जो नेगेटिव a को अप्रोच करती है, ठीक है, वो बराबर होनी चाहिए लिमिट जो आपके फंक्शन की है, जो आपके राइट हैंड साइड है यानी पॉजिटिव a को अप्रोच करती है, आगे आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है उसके साथ, ठीक है। इफ इवन वन ऑफ दीज डजंट मैच, यानी इनमें से अगर एक भी नहीं मैच करता ना तीनों में से, तो वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है जी। सो अब ऑलरेडी मैंने एक और चीज एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखो अगर हम कंटिन्यूस फंक्शन, अगर मान लो आपके पास एक gx फंक्शन है, ठीक है जी, एंड एक hs फंक्शन है, दो आपके पास फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी। सो जो इनके कॉम्बिनेशंस होंगे ना, कॉम्बिनेशंस की अगर मैं बात करूं, अभी वैसे तो मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कह लो आप या तो ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, इन शॉर्ट gx प्लस माइनस hx है, ठीक है, वो भी आगे कॉन्टिन्यूस ही होगा। सिमिलर वे में आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब gx डॉट hx, तो वो भी आगे कॉन्टिन्यूस होगा। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड की बात करें, gx अपॉन hx, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। बस इसको आपने याद रखना है। बस इसकी एक कंडीशन है, ये तब तक कॉन्टिन्यूस रहेगा जब तक जो आपका hx है कह लो, या आप hc नहीं, आप ऐसे करो, आप hc लिखो, उससे क्लैरिटी रहेगी आपको कि वो आपका जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, बस यही कंडीशन है। सो इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया अब तक, पॉलिनोमियल्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए और कांस्टेंट्स हो गए, ये फंक्शंस हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहते हैं, ठीक है। सो अब हम ना सम नंबर पहले 8 को करते हैं। 8 सम पे आओ, उन्होंने क्या हमें फंक्शन दिया, इज द फंक्शन, फंक्शन है क्या, जो f(x) है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, उसने उन्होंने कहा वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई, ये उन्होंने हमसे पूछा है। देखो कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करो एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू। सबसे पहले स्टेप नंबर यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आपका जो स्टेप नंबर 1 है ना, इसमें आपने फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x जब पाई के बराबर है वहाँ पे। सो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं पाई पुट कर देता हूँ, f पाई, ये आपका पाई स्क्वायर माइनस आपका साइन पाई प्लस पाई। सो अगर हम ये पाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, साइन पाई की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, प्लस 5, ठीक है जी। इन शॉर्ट अब जो आपका स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, इवेल्युएट करना है लिमिट को।
यानी जब आपका x अप्रोच कर रहा है ना पाई को, उस लिमिट को हमने कैलकुलेट करना है। सो ये आपका लिमिट एफ एक्स जिसमें x पाई को अप्रोच कर रहा है, सो ये वैल्यू आपकी लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस आपका साइन एक्स प्लस 5 आ गई। सो इसमें x आपका पाई को अप्रोच कर रहा है, वैल्यू जब आप पुट कर दोगे ये आपका पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। सो ये इन शॉर्ट आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। ये भी अब चाहे आपने पाई स्क्वायर प्लस 5 लिखना है तो लिख लो, ठीक है जी। अब जो आपका थर्ड स्टेप है इसमें, यानी अगर मैं आपको बात बताऊं, देखो जो लिमिट है वो मैच कर रही है एग्जैक्ट वैल्यू की, सो ब्रिज बन रहा है। सो इन शॉर्ट हम अपने स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे, सिंस जो लिमिट है एफ एक्स की जिसमें एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है वो बराबर है आपके फंक्शन की वैल्यू के साथ, सो इट इज कंटिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस। सिंपल सा सम था, कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। सो होप सो आपको कोई इसमें डाउट नहीं होगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा और तरीका बताऊं, बस वैसे इसको करो मत, इसको आप समझ ही लो। देखो अगर हम ये एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, इसमें जो एक्स स्क्वायर है वो पॉलिनोमियल है, मतलब कंटिन्यूस है। साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, और जो 5 है वो कांस्टेंट है, वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। सो अगर हम अलजेब्रा कंटिन्यूटी के अलजेब्रा की बात करें, तीनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को ऐड करोगे तो ऑब्वियस बात है वो कॉन्टिन्यूस ही आएगा ना। सो दैट्स द ये दूसरा तरीका है, इससे भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, आगे चलने से पहले ना आपको कंपोजिट फंक्शंस को समझना पड़ेगा। कंपोजिट फंक्शंस ये क्या चीज होते हैं, इसको थोड़ा सा समझो। देखो क्या होगा अगर हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पुट ऑन कर दें, ठीक है जी। देखो इनर फंक्शन g आपका कॉन्टिन्यूस है, ऐसे करो, हम ऐसे समझ लेते हैं, लिख लो। अब मान लो अगर आपका इनर फंक्शन, ठीक है, जो कि g है वो कंटिन्यूस है, ठीक है जी। जो आउटर फंक्शन है जो f है वो भी कंटिन्यूस है, और फिर इसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा ना, कंपोजिट फंक्शन यानी f डॉट जी एक्स, वो आगे f g x है ना जो, वो भी कंटिन्यूस होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। यानी ये आपके कंपोजिट फंक्शंस है। यानी इन शॉर्ट अगर दो मशीन स्मूथली रन कर रही है जैमिंग के विदाउट, तो यानी जो आपकी पूरी लाइन होती है ना, असेंबली लाइन है, वो कॉन्टिन्यूस मानी जा सकती है, ठीक है। सो इसी बेसिस पे अब हम अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th का जो फर्स्ट पार्ट है, उन्होंने क्या प्रूव करो जो एफ एक्स आपका साइन एक्स मॉड्यूलस है इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट डोमेन, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं जो आपका इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन gx वो आपका sin x के बराबर है, ठीक है, जो कि एक कंटिन्यूस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये हमने पिछले सम्स में चीज की है। अब हम आउटर फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट जो आपका आउटर फंक्शन एच एक्स है, ठीक है जी, वो आपका मॉड्यूलस, ठीक है, वो आपका एक कंटिन्यूस मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है। सो हम देयरफॉर जो आपका एफ एक्स है, जो मैंने आपको बताया अभी, एच जी एक्स एंड ये इस जो आपका आगे फर्दर साइन एक्स मॉड्यूलस के बराबर है, ये आपका कॉम्पोजिट चीज है दो कंटिन्यूस फंक्शन की, सो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। सो सिम हम कह सकते हैं सिंस इट्स अ कॉम्पोजिट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इट इज कंटिन्यूस, ठीक है जी। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलो। सेकंड पार्ट पे उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं एग्जामिन करो साइन
मॉड्यूलस एक्स की वो कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। जो पिछला था वो था साइन एक्स पूरा मॉड्यूलस, इसमें आपका साइन मॉड्यूलस एक्स है, इसको हमने चेक करना है। देखो कुछ नहीं है, बस फंक्शंस को रिवर्स कर दो, उसमें जो इनर था वो आउटर बन जाएगा, इसका आउटर उसका इनर बन गया, ठीक है। सो जो इनर फंक्शन है वो जो आपका जी एक्स है वो एक्स मॉड्यूलस जो कि कॉन्टिन्यूस है, हमें पता है मॉड्यूलस फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं। और जो आपका आउटर फंक्शन है एच एक्स वो आपका साइन एक्स हो गया, जो कि अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड कॉन्टिन्यूस है, ठीक है जी। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो आपका एफ एक्स है वो एच जी एक्स एक्स वो आगे साइन मॉड्यूलस एक्स के बराबर है। सो ये कॉन्टिन्यूस होगा, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस। समझ आ गया? होप सो आपको आ गया होगा क्योंकि बहुत इजी वे में करवाया मैंने। सो इसके साथ हमारा जो 7th क्वेश्चन है उसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम अपना 9th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 9th क्वेश्चन करने से पहले ना कुछ स्पेशल फंक्शंस है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। वैसे तो ऑलरेडी आपने किए ही हुए हैं बट एक बार फिर समझ लो, उससे ना आपको ना चीज़ें समझ आ जाती हैं। जो अब क्वेश्चन करते हैं ना रिवाइज होती रहती हैं जो पुरानी चीज़ें की होती हैं। देखो जो मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन एफ एक्स यानी जो आपका एक्स मॉड्यूलस होता है, देखो इसका ना शार्प कॉर्नर होता है बट कोई ब्रेक नहीं होता। सो इसमें आप अपने पेन को लिफ्ट नहीं करते, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। आपको माइट भी डायग्राम याद होगी पर मैं एक बार फिर बता के देता हूँ, ये वाली डायग्राम है, ठीक है। सो इसमें जो आपका ये शार्प कॉर्नर है ना जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये आपका कॉन्टिन्यूस ही है, यानी क्योंकि यहाँ पे आप पेन नहीं लिफ्ट कर रहे ब्रेक करने को। अब अगर हम अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, नेक्स्ट जो हमारा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी जो आपका कह सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट, ठीक है। देखो इसकी अगर आपको ये चीज ना डायग्राम से ही समझ आएगी। मान लो ये आपकी डायग्राम है, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपका x आ गया। सिमिलर 1 2 3 ये y आ गया आपका। ये आपका -1 -2 -3 -4 ये आपका -y। सिमिलर वे में -1 -2 -3 -4 ये आपका -x, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम 1 की बात करें, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक बात करूँ, और सिमिलर वे में मैं 1 से लेके 2 तक बात करूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 से लेके 3 तक, देखो जब ये है ना, जब आपने ये फंक्शंस बनाने हैं आपको पेन को उठाना पड़ रहा है। सो ये जो पेन है इसको आप लिफ्ट करोगे, इससे जंप आएगा हर एक एग्जैक्ट इंटीजर पे। सो ये जो ये फंक्शन होता है ना ये डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स, ठीक है जी। सो जब भी मैं इनको बनाऊंगा, जैसे मैं कह लूँ 0 से -1 से मैं -1 तक बना रहा हूँ, सो इसमें भी जंप आएगा। अगर मैंने -1 से लेके -2 तक बनाना है तो देखो यहाँ पे मुझे पेन यहाँ से यहाँ तक पेन तो उठाना पड़ेगा ना। सो हर एक इंटीजर के लिए ये डिसकंटिन्यूस होगा। सो अब इसके साथ हम करते हैं अपने 9th का फर्स्ट पार्ट। उन्होंने क्या शो करो कि जो आपका एफ एक्स है यानी x माइनस एक्स मॉड्यूलस है वो इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो अगर मैं x की बात करूं, जो x है वो आपका पॉलिनोमियल है, एंड जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये आपको हमने स्टार्टिंग में किया है, ये आपके कॉन्टिन्यूस होते हैं। जो x मॉड्यूलस है वो आपका ये इन शॉर्ट ये तो है ही मॉड्यूलस फंक्शन, ये भी आपका कॉन्टिन्यूस है। सो हमने ऑलरेडी किया है, अगर हम दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो कंटिन्यूस होता है, हैंस वी कैन से दैट ये हैंस इट इज कंटिन्यूस, ठीक है। इससे ये आपका जो ये वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट पे चलो। सेकंड पार्ट में उन्होंने एफ एक्स दी है, एक्स माइनस एक्स इस प्रूव क्या करना है कि ये डिसकंटिन्यूस है एट ऑल
ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटेग्रल पॉइंट्स, इसको हमने प्रूफ करना है। देखो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं जो x है दैट इज इक्वल टू c जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। सो जो वैल्यू होगी, अगर हम वैल्यू की बात करें, जो आपका एफ सी की वैल्यू है वो c माइनस सी यानी 0 आ गई। अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, ठीक है, जिसमें जो x है वो c नेगेटिव को अप्रोच करता है, तो जो x है ना वो ड्रॉप डाउन कर जाएगा, x ड्रॉप डाउन टू c माइनस 1, ठीक है। सो हम कह सकते हैं जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, जैसे c माइनस ब्रैकेट में c माइनस 1, उसका आंसर आपका 1 आ गया। सिमिलर वे में अगर हम अपनी राइट हैंड लिमिट को उठाएं, जिसमें जो आपका x है वो c पॉजिटिव को अप्रोच करता है, तो इसमें जो x का ब्रैकेट है वो स्टे करेगी एट c, स्टेज एट c। सो आपका जो राइट हैंड लिमिट है ना उसका आंसर c माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे मेन जो बात चीज समझने वाली है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और जो राइट हैंड लिमिट है वो आपकी 0 है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, लिमिट्स मैच नहीं कर रही। सो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। सो इट इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ हमारा जो 9th का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ना वो भी होता है कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको थोड़ी सी और चीज़ें समझानी है, पहले वो समझो फिर अपने क्वेश्चंस होंगे। अब हम करने जा रहे हैं पीस वाइज फंक्शंस, थोड़े से पीस वाइज फंक्शंस, ठीक है, और उनके क्रिटिकल पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। इसको अब हम करने जा रहे हैं। पहले ये देखो यहाँ पे जो x है c है, यानी ये आपका ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट। इधर आपका f1x लगेगा, इधर आपका f2x लगेगा, ठीक है जी। देखो जो पीस वाइज फंक्शंस है ना, ये इनको बनाया ही ऐसे जाता है कि ये सेफ हो, ये कॉन्टिन्यूस पॉलिनोमियल्स हों। सो जो एक ही जगह है जहाँ पे ये ब्रेक करते हैं वो होते हैं जॉइंट्स पे, जहाँ पे आपका रूल चेंज होता है, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने कुछ नहीं करना। इनको जब सॉल्व करना है ना, स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ना जो आपका ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट्स हैं जो आपको कंडीशंस दी होती हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल कह लो x आपको लेस देन 1 या x आपको ग्रेटर देन 1 दिया है, इससे आपने अपने ब्रेक पॉइंट्स को फाइंड करना है। उसके बाद आपने एक क्विक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। तीसरा जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड रूल को यूज करके कैलकुलेट करना है। चौथे में राइट हैंड लिमिट होगी एंड जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है इसको आपने कैलकुलेट करना है। और लास्ट में 5वां आता है कंपैरिजन, उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब हम इससे एक सम एक मैं सॉल्व करके बताता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। 10th के ए का फर्स्ट पार्ट देखो, एफ एक्स आपको दिया है x प्लस 1 और साथ में कहा है उन्होंने इफ x इज ग्रेटर देन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1, उन्होंने ये चीज आपको दी है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो आप, जो आपको उन्होंने बुक में लिख के दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इफ आपका जो x है लेस देन 1 है। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बेहद सिंपल है। सबसे पहले ब्रेक पॉइंट फाइंड कर लो, ठीक है। उसके बाद अब ब्रेक पॉइंट हमें पता चल गया ना वो 1 है, सो मैं नंबर लाइन को ड्रॉ करूंगा अपनी, ठीक है। ब्रेक पॉइंट मेरा 1 आ गया। अगर तो वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो है x प्लस 1, यानी इधरली साइड x प्लस 1। अगर लेस देन 1 है तो इधर x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। सो अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, जिसमें आपका x स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 जो कि 2 के बराबर है। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, उसमें x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2। सो दोनों, और यही चीज अगर मैं आपके फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करूं, वो भी 1 प्लस 1 यानी 2।
सो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड F1 है वो आपस में मैच कर रहे हैं, यानी वो तीनों बराबर है। सो इन शॉर्ट कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, द फंक्शन इज, उन्होंने डिसकंटिन्यूस, सो आप ऐसे लिख दो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस, सो कॉन्टिन्यूस, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसके ए के सेकंड पार्ट पे चलो। जो आपको सेकंड पार्ट में fx दिया गया है x² माइनस 3 इफ अगर आपका जो x है लेस देन 2 है, और x² प्लस 1 इफ जो आपका x है वो ग्रेटर देन 2 है। बेहद सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, लाइन ड्रॉ करो। ब्रेक पॉइंट आपको पता है 2 पे चेंज हो रहा है, ये आपका ब्रेक पॉइंट आ गया। अगर लेस देन है तो इधर x² माइनस 3, अगर ग्रेटर है तो x² प्लस 1। सो आप अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड कर लो। x² मतलब 2² माइनस 3, 4 में से 3 गए 1। राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर लो। राइट से आपकी x² यानी 2² 4 प्लस 1 यानी कि आपका 5 आ गया। और अगर हम यहाँ पे ही देख लो फंक्शन की, तो चाहे ना भी कर लो, सो ये दोनों बराबर नहीं है, सो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। एग्जैक्ट आपको पॉइंट पता चल गया। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट पे चलो। थर्ड पार्ट में उन्होंने आपको क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू x की पावर 10 माइनस 1 इफ आपका x लेस देन 1 है, या इक्वल टू x² अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये आपको चीज़ दी है, वही चीज़ है, कुछ नहीं करना। नंबर लाइन को ड्रॉ करो। ब्रेक पॉइंट हम आपका जहाँ पे चेंज हो रहा है वो 1 है, अगर लेस देन है तो x की पावर 10 माइनस 1, अगर ग्रेटर है तो वो आपका x² आ गया। सो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई। सो हम क्या करते हैं, हम पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करके। इन शॉर्ट अगर हम f1 पुट करते हैं यानी 1/10 माइनस 1, ये 1 नहीं आ जाएगा। अगर हम इधर अपनी हम राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, जो आपका f1 है वो x² यानी 1², ये भी 1 आ गया। दोनों नहीं, यहाँ पे हम जल्दी में 1 कैसे आ गया, 1 माइनस 1 है 0 आएगा। ठीक है जी। सो इन शॉर्ट 0 इज नॉट इक्वल टू 1, सो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया एट 1, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सो इसके साथ हमारा ऑलमोस्ट 10th का ए पार्ट वो कंप्लीट हो गया। सो ऑलरेडी 40 मिनट से ऊपर की क्लास हो गई है। करते हैं इस सेशन को वाइंड अप। PDF इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो अगेन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे करेंगे। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।